पेशेंट का इलाज करना था और यहाँ तो लगता है मैं ही पेशेंट बन जाऊंगी। कभी यहाँ तबादला कर देते हैं तो कभी वहाँ। ये कैसा जीवन है? क्या फायदा इन सब का दी? मुक्ति से कुछ दूर ही बैठी शक्ति मुस्कुराती हुई मुक्ति से कहती है, उस वक्त भी तुम लोगों को बचाती और इस वक्त भी। अब तुम लोगों को बचा ही रही हूँ तो गम किस बात की? अपनी वर्दी पहन और निकल पड़ो काम पे, चलो। अपनी बहन की बात सुनकर मुक्ति वहीं पास के ड्रॉर में टंगी हुई अपनी पुलिस की वर्दी को उठाकर जैसे ही पहनती है, 5 बज गए, मुझे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मैडम शक्ति अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटती। मुक्ति अपनी वर्दी पहनते ही मैडम शक्ति बन जाती है और अपनी बहन शक्ति की आत्मा अपने शरीर में लिए हुए वो पहुंच जाती है थाने। जैसे ही मैडम शक्ति अपने थाने के दरवाजे पर पहुंचती है, वहां एक काले कंबल में खुद को लपेटे एक अनजान आदमी उनके हाथों में एक चिट्ठी पकड़ाकर फौरन वहां से भाग जाता है। अरे रुक रुक, अरे रुक जा छोरे, अब कहाँ जा रहा है? राम जाने छोरा था कि छोरी। अरे इतनी ठंड भी ना पड़ी कि कंबल ओढ़ के घूम रहा था। इसके पहले ही मैडम शक्ति कुछ समझ पाती, वो संदिग्ध व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। अरे इतनी सुबह सुबह यह आदमी यहाँ क्यों आ गया था? मैडम शक्ति थाने में जाकर चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है। छोटा आमपुर, ये बलराम से सटा हुआ ही एक गांव है जो आपके ही थाने के क्षेत्र में आता है मैडम साहिबा। पिछले कुछ दिनों से हमारा रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका। ना जाने किसका साया हम पर आया है जो हमारे गांव में पूरी तरह अंधकार फैल चुका है। पहले जिस गांव के बाजार में मेले लगते थे, अब वहां मुश्किल से 2 दुकानें भी नहीं लग पाती। हमारी मदद कीजिए मैडम जी। ना जाने ये कैसी काली शक्ति है जो हम सब पर अपने हुकूमत बना रही है। इस शक्ति से मैडम शक्ति ही हमें बचा सकती है। हेल्प। अच्छा तो ये बात है। तभी सामने से मोटू पतलू अंदर आते हैं। काली शक्तियों का नाम किसने लिया? कहाँ है काली शक्तियाँ? इस थाने में है क्या मैडम? वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ मैडम, मैं कल आऊंगा। अरे धरू क्या कान के नीचे? अरे तुम दोनों थाने पहुँचने में इतनी देर कैसे लगाते हो? हाँ, अगर सुबह 4 बजे तुम दोनों मुझे थाने में ना दिखे ना तो ऐसा रास्ता लगाऊंगी, बेरोजगारी की धूल चाटते मिलोगे तुम दोनों। निकलो यहाँ से। वो इसकी गलती है मैडम, आप बोलिए ना, इतनी सुबह कौन सा कैसे आया है? गड्डी निकालो मैडम। ना गड्डी ना निकालनी, कपड़े मंगवाने की जरूरत पड़ सकती है। सोच रही हूँ कि क्यों ना आज छोटा आमपुर के बाजार से कुछ खरीदारी की जाए। ठीक है ना मोटू? मैडम शक्ति अपनी वर्दी उतार कर एक गांव की सीधी सादी औरत की तरह एक बड़ा सा घूंघट किए हुए तैयार हो जाती हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ना जाने कैसी काली शक्तियां होंगी वहाँ। रे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, डर मत। जब शक्ति की शक्ति तेरे साथ है तो कोई दूसरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुक्ति पतलू और मोटू के साथ गांव के बाजार में पहुंच जाती है। बाजार में चारों तरफ चहल पहल होती है, ऐसी चहल पहल मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस चिट्ठी में तो लिखा था कि बाजार में सन्नाटा रहता है, पर यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ जमा है। अरे चरखी ले लो, चरखी। अरे अच्छी चरखी ले लो। ओ बहन जी, अपने बच्चों के लिए चरखी ले लो, वरना अपने भाई साहब को कह दो कि अपने बच्चों के लिए चरखी ले लेंगे। ये मेरी बहन नहीं है। अरे वो चरखी वाली, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ बाजार आई थी तो यहाँ बहुत सन्नाटा था, और आज इतनी भीड़। अरे आपको नहीं पता क्या मैडम जी? अरे रंपा को सपना आया था, कह रही थी आज डायन का काला जादू गांव पर चढ़ नहीं पाएगा, इसीलिए बड़े दिनों के बाद गांव में बाजार से फिर से पहले जैसा मेला लगा है। बाजार इतना खूबसूरत था जो किसी का भी मन मोह ले। कहीं मिठाइयाँ, कहीं नमकीन, कहीं पटाखे, तो कहीं पर खिलौनों की दुकान थी। पर इसी जगमगाती रोशनी और शोरगुल के बीच मैडम शक्ति जुटी हुई थी अपने काम में। ये रंपा कहाँ मिलेगी? इस सब में इस रंपा का भी बहुत बड़ा रोल है, पता लगाना पड़ेगा। मुक्ति, पतलू और मोटू बाजार में इधर उधर घूम रहे थे। तभी भीड़ में काली साड़ी में एक औरत
मुक्ति के कुछ बालों को पीछे से काटकर भीड़ में गायब हो जाती है। अरे मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो, और काफी देर से मैं ऐसे महसूस कर पा रही हूँ मानो मुझे कोई देख रहा हो। तभी मोटू की नजर दूर एक पेड़ के पास पड़ती है, जहाँ वो देखता है काले रंग की साड़ी में सर ढकी पेड़ के पीछे से एक औरत लगातार मुक्ति को देखे जा रही थी। तीनों भागते हुए उस औरत का पीछा करना शुरू करते हैं और उस औरत के पीछे पीछे छोटा आमपुर गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में चारों ओर पेड़ों पर काले काले पुतले लटके हुए थे। ये गांव के गोरे बनकर अब काम नहीं होने वाला, हमें अपने असली अवतार में आना ही होगा, वक्त आ गया है। मैडम शक्ति, पतलू और मोटू पेड़ के पीछे जाते हैं और वापस लौटते हैं पुलिस वालों की वर्दी में। उधर जाओ, वहाँ उस झोपड़ी में। दीदी वहाँ जाने को क्यों कह रही है? मोटू, पतलू चलो। मैडम शक्ति को वर्दी में देखते ही सभी गांव वालों ने पहचान लिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब गरीब और मजलूम लोगों पर आती है कोई विपत्ति, तब करने काली शक्तियों का खात्मा आती है मैडम शक्ति। नहीं मैडम जी, आपको हमारे गांव नहीं आना चाहिए था। इस बार आपकी जंग किसी चोर डकैत से नहीं है, काली शक्तियों से है मैडम जी। इसी कारण हमने इस बारे में आपको बताया नहीं। पर आप यहाँ पहुंची कैसे? ये सब उस काली शक्तियों का ही बनाया हुआ षड्यंत्र है। आप फौरन यहाँ से चली जाइए मैडम शक्ति, वरना कहीं वो आप पर हमला ना कर दे। और तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। दोपहर की खिलखिलाती धूप रात के अंधेरे में बदल जाती है। पर वो घर है किसका? उस झोपड़ी में रंगनाथ की बहन कशीली रहती थी। जिस दिन उसे ये खबर मिली कि मैडम शक्ति ने उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया, कशीली ने एक पत्थर पर सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। रंगनाथ की पत्नी रंपा काले जादू में माहिर थी। उसने अपनी ननद की आत्मा का आवाहन किया और अब वो दोनों मिलकर इस गांव पर अपनी हुकूमत चलाती हैं। मतलब काली साड़ी वाली औरत कोई और नहीं, कसीली है। अचानक ही मैडम शक्ति के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हंसते अपना सीना चौड़ा किए हुए झोपड़ी की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। इस बार मैडम शक्ति की लड़ाई किसी इंसान से नहीं, एक आत्मा से है। न जाने अब क्या होगा। मैडम शक्ति उस झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर एक लात दरवाजे पर मारती है, जिससे दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। तुझे क्या लग रहा है? तू यहाँ आई है, तुझे हमने बुलाया है। तुझ तक वो चिट्ठी रंपा लेकर गई थी, काले कंबल में, वो भी क्योंकि अब तेरी लाश भी यहाँ से काले कंबल में लिपटती हुई जाएगी। इन बातों का मैडम शक्ति पर कोई भी असर नहीं होता और वो आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाती हैं और वैसे ही काली रोशनी का एक बड़ा सा गोला उसके अंदर से मैडम शक्ति के सीने पर आकर पड़ता है और मैडम शक्ति हवा में उड़ती हुई जमीन पर गिर जाती हैं। मेरे पति को मारा था ना तूने, यहाँ से तू जिंदा नहीं जाएगी। सभी गांव वालों के सामने मैडम शक्ति के शरीर के 100 टुकड़े करूंगी मैं। आज तो दावत होगी तेरी। पहले बाहर आकर अपना चेहरा तो दिखा दे, उसके बाद अपनी शक्तियां मुझे दिखाना, समझी? अब तेरा क्या होगा डार्लिंग? दी कहाँ चली गई आप? मैं शक्तियों से नहीं लड़ सकती, मेरी मदद करो दीदी, कहाँ हैं आप? रंपा वहीं बैठ जाती है और अपनी शक्तियों से एक यज्ञ कुंड वहां पर बना लेती है। वो सबसे पहले आहुति में अपना एक हाथ काट कर डाल देती है। अब दूसरी आहुति जाएगी तेरे हाथ की, सुन लिया मैडम शक्ति? गांव के सभी लोग अपने घरों की झोपड़ियों से ये होता हुआ देख रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई बिलख रहा था कि तभी शक्ति की आत्मा एक सफेद रोशनी बनकर मैडम शक्ति के चारों ओर घिरकर मैडम शक्ति को कसीली के बंधन से छुड़ा लेती है। तेरी मौत इस हंसवे से ही हो सकती है जिसे तूने अपने मरे हुए पति के लाश के साथ दफना दिया था। तुझे क्या लगा मुझे इसकी खबर नहीं लगेगी? और कसीली तू जैसे भूत प्रेत को ना जाने कितने मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैडम शक्ति अपने हाथों से जादुई तरंगे कसीली की ओर छोड़ती है। इस वक्त पतलू भागकर एक बोतल लेकर आता है
और मैडम शक्ति कसीली की आत्मा को उस बोतल में भर लेती है। हमसे गलती हो गई मैडम, हमको माफ कर दो। शक्ति मैडम, हम यहाँ से जा रही हैं, अब कभी नहीं आएंगी, समझा करो। अरे हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाते हैं। और मैडम शक्ति के कुछ करने के पहले ही रंपा पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे गांव से अदृश्य कर देती है। गांव में फैला हुआ अंधकार अपने आप गायब हो जाता है और गांव में फिर से रोशनी आ जाती है। सभी गांव वाले मैडम शक्ति के नाम का जयकारा लगाने लग जाते हैं।